अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बहुत ही दिलचस्प वाक़या, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्योंकि ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म और जिन्नातों के बादशाह का, कि जब आपके एक मुरीद की जवान बेटी को एक सरकश जिन ने उठा लिया, फिर क्या हुआ। ये जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें और दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सैयदना सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रोबो दबदबा हर मखलूक पर है, हत्ता के जिन्नातो शयातीन भी इनके आगे सर झुकाते हैं। वो गौसे पाक एक मरतबा अपने खानकाह में तशरीफ़ फरमा थे कि दौड़ते हुए आपका एक मुरीद आया और अर्ज़ करने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया, मैं लुट गया हूँ। सरकार, मेरी एक लौती बेटी है जो निहायत हसीनो जमील है, मैंने उसे अपने घर में ही तालीम दी है, आज तक उसका कदम घर से बाहर नहीं निकला। मेरी बेटी मेरी इजाज़त के बगैर कभी घर से बाहर नहीं जाती, अगर आज जब वो अपने घर के छत पर गई तो वो वापस नहीं लौटी। मैंने उसे अपने आस पास में तलाश कर लिया है, अगर कहीं नहीं मिली। सरकार, अब मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए। ये सुनकर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर के बाद आंखें खोली और अपने मुरीद से फरमाया, तुम पुरसुकून हो जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हें सही सलामत मिल जाएगी, अगर तुम फलां सेहरा में चले जाओ, फलां पहाड़ पर बैठ जाना। तो मुरीद कहने लगा, सरकार वहाँ जाने में दिन को ही डर लगता है, वो बड़ा भयानक सेहरा है, वो बड़ा खतरनाक जंगल है। तो आपने फरमाया, वहाँ जाकर मेरा नाम ले लेना और पहला और दूसरा किला छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर बैठ जाना और मेरा नाम पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और उससे अपने चारों तरफ दायरा खींच लेना और उसके अंदर बैठ जाना। वहाँ से जिन्नातों का लश्कर गुजरना शुरू होगी, वो तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, हमला भी करना चाहेंगे, मगर मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं कर सकते, लिहाजा तुम मत डरना। फिर आखिर में जिन्नातों के शहनशाह की सवारी आएगी तो वो तुमसे पूछेगा, तुम अपनी पूरी दास्तान बयान कर देना और कहना कि मैं गौसे आज़म का मुरीद हूँ, मुझे उन्होंने ही भेजा है, मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और सही सलामत चाहिए। चुनांचे मुरीद ने ऐसे ही किया जैसा सरकार गौसे आज़म ने फरमाया था। फिर जब आखिर में शहनशाह जिन्नात की सवारी आई तो बादशाह जिन ने देखा कि रास्ते के किनारे कोई इंसान बैठा हुआ है, तो शहनशाह जिन ने शेर की तरह दहाड़ते हुए उस मुरीद पर हमला करना चाहा। जैसे ही गौसे पाक के नाम की खींची हुई लकीर से टकराया, घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, ए इंसान, तुम कौन हो और कहां से आए हो और क्या चाहते हो। तो गौसे पाक के मुरीद ने पूरी दास्तान सुनाया और बताया कि मैं गौसे पाक का मुरीद हूं और उन्हीं का भेजा हुआ हूं। इतना सुनते ही शहनशाह जिन्नात ने पूरी फौज को वापस बुलाया और कहा कि ये गौसे पाक के मुरीद हैं और उन्हीं का भेजा हुआ है, लिहाजा तुम पूरी रुए ज़मीन का चक्कर लगाओ और दुनिया के चप्पे चप्पे में तलाश करो, जहाँ कहीं भी इनकी बेटी हो उन्हें तलाश करके लाओ। और हाँ, कोई ये मत कह देना कि इनकी बेटी नहीं मिली, क्योंकि जब सरकार गौसे पाक ने इन्हें मेरे पास भेजा है तो इसका मतलब ये है कि इनकी बेटी को किसी जिन्नात ने ही उठाया है। फिर सारे जिन्नात फैल गए, सेहरा में, जंगलों, वीरानों, पहाड़ों, समंदरों में तलाश करने लगे। कुछ देर के बाद लड़की को और उस जिन को जिसने उस लड़की को उठाया था उसको शहनशाह जिन्नात की बारगाह में हाजिर किया गया। तो शहनशाह जिन्नात ने पूछा कि तुमने गौसे पाक के शहर से लड़की उठाने की हिम्मत क्यों की। तो उसने कहा, मैं रास्ते से गुजर रहा था कि मैंने इसको अपने छत पर नाजो अंदाज के साथ देखा, फिर मैं इसका दीवाना हो गया और इसको उठाकर ले गया और बस। फिर बादशाह जिन्नात ने उसको वहीं कत्ल करवा दिया और लड़की को उस मुरीद के हवाले कर दिया और कहा, ये लो तुम्हारी बेटी और गौसे पाक को मेरा सलाम अर्ज कर देना। ये कहकर शहनशाह जिन्नात जाने लगा। तो मुरीद ने पूछा, ओ शहनशाह जिन्नात, जरा ये तो बताओ, क्या तुम भी शेख को मानते हो। तो शहनशाह जिन्नात ने जवाब दिया, हाँ, अगर शेख की हाकिमियत को तस्लीम न करूं, अगर शेख को जलाल आ गया तो हमारी पूरी सल्तनत तबाह बर्बाद होकर रह जाएगी। तो इस वीडियो से ये मालूम हुआ गौसे पाक इस तरह इंसानों के वली हैं, वैसे ही तमाम मखलूकात के भी वली और कुतुब हैं। क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा,
औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।